कृष्णा दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजी मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ और दिल से अभिनंदन करती हूँ। बहुत समय से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। आप बहुत सुंदर हैं, अच्छी जॉब में हैं, अच्छी फैमिली से हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी आपकी शादी नहीं हो पा रही है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके संग हो ही जाती है, चाहे आप लड़की हो और चाहे आप लड़का हो, दोनों में से जो भी है। लेकिन आपके संग ये प्रॉब्लम अक्सर ही होता है कि आपको कोई पसंद आता है तो वो आपको पसंद नहीं करता है, और जो आपको पसंद करता है उसे आप पसंद नहीं करते हैं, और कई बार दोनों पसंद कर लेते हैं तो भी बात नहीं बन पाती है, या कई बार ऐसा होता है कि कुंडली मैच नहीं कर पाती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी कुंडली में भी आ रही हैं, दैट मीन्स कि आपकी कुंडली में वीनस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीनस की जो एक्चुअल कंडीशन है वो सही नहीं है, गुरु जो है वो एक्चुअल में सही नहीं है। अगर इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी आ रहे हैं तो बहुत ही आसान सा उपाय मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका वीनस भी सही हो जाएगा और आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति भी सही हो जाएगा। बृहस्पति और शुक्र जब आपके एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। तो आपको ऐसा कौन सा उपाय, ऐसा कौन सा छोटा सा कार्य करना है जिससे कि आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका विश्वास और श्रद्धा, इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप दिल से कनेक्ट होकर के विश्वास के साथ, श्रद्धा के संग, पूरे विश्वास से कहते हैं कि ये काम मेरा होगा होगा, अगर ऐसा सोच के करते हैं तो वो ज़रूर होता है, और ऊपर वाले पे भरोसा रख के करते हैं तो ज़रूर होता है। लेकिन अगर आपने पहले से ही सोच लिया है कि नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर वो नहीं होगा। तो विश्वास करिए और विश्वास के साथ करिए। और तो चलिए आपको छोटा सा उपाय बता देती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, जेमिटोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, और आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। तो अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं या अपनी किसी भी प्रॉब्लम का समाधान चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फेसबुक पर एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से और इंस्टाग्राम पर भी एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से मैं आपको ईज़िली मिल जाऊंगी, और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इस उपाय को करिए, ये एक जनरल उपाय है। जिन्होंने भी आज तक इस उपाय को किया है उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके साथ और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बताती हूँ। विवाह नहीं हो पा रहा है तो बृहस्पति के दिन आटे की लोई बना लीजिए, आटे की छोटी सी लोई बना लीजिए, और उसमें जो चने की दाल होती है उसको रात में बुधवार के दिन आप पहले ही भिगो कर के रख दीजिए। आटा गूंद लीजिए और दाल भिगो कर के रख लीजिए। जब एकदम सॉफ्ट हो जाए तो उसका पानी निकाल करके और थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी उस लोई में लगा दीजिए, और साथ में थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। फिर से बता देती हूँ मैं आपको। आटा लीजिए, जैसे आप रोटी बेलते हैं उस तरीके से उस आटे को थोड़ा सा बेल लीजिए, हल्का सा, या हाथ से कर लीजिए। फिर उसमें थोड़ी सी चने की दाल डालिए, थोड़ी हल्दी लगा दीजिए और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, और फिर उसकी लोई की तरह बना दीजिए। जैसे कि आप रोटी बेलते हैं, उसको जब हम पराठे में भरते हैं सब सामान और उसको बनाते हैं, उसी तरीके से सेम आपको एक लोई बना लेनी है, तैयार कर लेनी है। ऐसे आपको लोई तैयार करने के बाद आपको खिलाना है गाय को। ये काम आपको करना है थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन आपको अगर गाय आसपास मिल जाती है, या गौशाला चले जाइए आप, वहाँ पर आपको गाय मिल जाती है तो वहाँ पर जाकर के गाय को खिलाइए। और ये कार्य आपको कम से कम 7 बृहस्पतिवार या 11 बृहस्पतिवार तक करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हर बार एक अलग गाय को खिलाना है। अगर आप गौशाला जा रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आपने आज इस गाय को खिलाया है, तो फिर नेक्स्ट बार आप दूसरी गाय को खिलाइए। यानी कि 7 बृहस्पतिवार को 7 अलग अलग गाय को खिलाइए। ये 11 बृहस्पतिवार को आप 11 गायों को अलग अलग खिलाइए। ऐसा करने से आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है। बहुत लोगों ने इस उपाय को किया है, और अगर आपको अलग अलग गाय नहीं मिलती है तो फिर तो कोई
ऑप्शन ही नहीं है, फिर आप एक गाय मिल जाती है तो उसी को खिलाते रहिए। लेकिन जो लोग अलग अलग गाय को खिलाते हैं उनको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है और बहुत जल्दी उनका जो उपाय उनका साथ देता है और उनका विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है। 11 बृहस्पतिवार आप इस उपाय को करिए मेरे कहने से, और 11 बृहस्पतिवार पूरे भी नहीं हो पाएंगे और आपकी लाइफ में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं शादी से रिलेटेड वो दूर हो जाएंगी। शादी के अलावा अगर और भी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है तो वो भी दूर हो जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना है वो इस उपाय से पूरी हो जाएगी। और एक आसान सा उपाय बता देती हूँ मैं, अगर विवाह के लिए ही है, ये भी साथ में ही कर लीजिए आप। दोनों उपाय एक दूसरे से कनेक्टेड हैं क्योंकि आपको बृहस्पति और शुक्र दोनों एक्टिवेट करना है, तो इन दोनों उपायों को साथ में करिए। बृहस्पति को आपने इस उपाय को कर लिया है तो अब आप फ्राइडे वाले दिन एक नारियल लेना है आपको, जटा वाला नारियल ला के रख लीजिए पहले से। उस पे कलावा बांध दीजिए, जिसकी शादी होनी है उसकी लंबाई के हिसाब से उस पर कलावा लपेट दीजिए नारियल पर। अब 2 लौंग का जोड़ा ले लीजिए, ये सब आप एक जगह पर रख लीजिए। लौंग का जोड़ा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, लौंग में फूल बना हुआ होना चाहिए। तो 2 लौंग के जोड़े ले लीजिए, एक पान का बीड़ा ले लीजिए यानी कि मीठा पान ले लीजिए आप। 2 इलायची लेनी है आपको साथ में, 2 इलायची भी ले लीजिए और थोड़ी सी दक्षिणा 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जितना भी आप कर सकते हो उतना कर लीजिए। कम से कम 11 रुपये की दक्षिणा आप उसमें रख लीजिए। और फिर ये सारा सामान साथ में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और लाल चुनरी, 5 रुपये की मिल जाती है लाल चुनरी, 5-10 रुपये में ईज़िली मिल जाती है, उसको ले आइए। बिंदी ले आइए, चूड़ी ले आइए, बाकी जितना भी महंगा सामान आप लाना चाहते हैं वो ले आइए अपने हिसाब से, पर कम से कम जो आप ला सकते हैं वो आप ज़रूर करिए। इतना सामान आपको लेकर के आना है। श्रृंगार का पूरा सामान अगर आप चढ़ा सकते हैं तो पूरा सामान चढ़ाइए और ऐसा सामान चढ़ाइए जो दूसरा भी यूज़ कर सके। उसको लेकर के चूड़ी, ये जो खास आपको लेना है, लाल चुन्नी, बिंदी, सिंदूर और चूड़ी, ये 4 चीज़ें आपको लेनी हैं। साथ में दक्षिणा लेनी है। उसके बाद पान का बीड़ा, मीठा पान लेना है, नारियल लेना है, कलावा लेना है, 2 लौंग और 2 इलायची ले लेनी है। इसके बाद आपको जाना है शिवालय में, चले जाइए, वहाँ पे शिव जी के संग गौरी जी आपको मिल जाएंगी। वहीं पर जाइए और गौरी जी को सूर्यास्त से पहले उनको चुनरी उड़ाइए, बिंदी अपने हाथों से लगा कर आइए, सिंदूर लगाइए और जो आप साथ में लेकर के गए हैं सामान, अगर चूड़ी है तो चूड़ी चढ़ा दीजिए। इतना सामान तो आपको चढ़ाना ही है। और अगर आप 16 सामान का श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। इतना सामान आपको कंपलसरी है चढ़ाना है। उसके बाद वहीं पर दक्षिणा रख दीजिए और जो नारियल आप लेकर के गए थे वो नारियल, लौंग, पान और इलायची एक एक करके गौरी माता को चढ़ाते जाइए। ये सारा सामान आपको उन्हें चढ़ा देना है। फिर अपनी शादी की कामना गौरी माता को बोल करके आनी है कि वो बहुत जल्दी आपका विवाह करवा दें। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको दूर करें और आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाए। उनसे प्रार्थना करके आइए, शिव जी से प्रार्थना करके आइए। साथ में गौरी शंकर दोनों की आपको प्रार्थना करनी है, दोनों के लिए ही प्रार्थना करनी है और साथ में वहीं बैठकर एक आसान से मंत्र का जाप करना है। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा समय निकाल करके जप कर लीजिए। ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है 11 बार, 21 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं मन से उतनी बार करिए। और फिर उसके बाद चुपचाप वहाँ से प्रार्थना करके अपने घर वापस आ जाइए। ऐसा आपको करना है। 11 बृहस्पतिवार आपको जो आपको मैंने उपाय बताया है वो करना है और साथ में एक शुक्रवार को ये उपाय तो करना ही करना है, नहीं तो 7 शुक्रवार आप इस उपाय को कर लीजिए और देखिए कैसे नहीं आपकी शादी होती है। कितना भी बड़ा ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो जिसकी वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपका विवाह होकर ही रहेगा। तो इस उपाय को ज़रूर करिए और साथ में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि आपका विवाह हुआ या फिर जो भी आपके साथ हुआ उसको मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना अनुभव मेरे संग ज़रूर शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री महाकाल या जिसको भी आप मानते हैं
उसका जयकारा ज़रूर लगाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त